तो फिल्म की शुरुआत एक लूक नाम के लड़के से होती है जो एक पेंटिंग चुरा के भाग रहा होता है। उसके पीछे एक माफिया गैंग लगा होता है जो उस पेंटिंग को लूक से छीनना चाहते हैं। लूक बाइक पर होने की वजह से उनसे बच जाता है और एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठते ही लूक को नींद आ जाती है। ख्वाब में वो देखता है कि उसका नाम बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट में आने लगा है क्योंकि उसने एक गोल्डन मास्क डिस्कवर कर लिया था। इसी ख्वाब के दरमियान उसकी आंख खुल जाती है और देखता है कि उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की एस्मी बैठी हुई है जो उसी पेंटिंग की डिमांड करती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे पेंटिंग ना दी तो मेरे लोग तुम्हें मार डालेंगे। लूक भी उसे धमकी देता है कि यहाँ पर जो मॉन्क बैठे हैं वो मेरे दोस्त हैं और अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये लोग उनका बुरा हाल कर देंगे। एस्मी को पता होता है कि लूक झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उस पर चाकू तान देती है। उसके साथ वाले गुंडे भी अलर्ट हो जाते हैं और लूक से लड़ाई शुरू हो जाती है। एस्मी उससे पेंटिंग छीन लेती है। उसके गुंडे लूक को पकड़ लेते हैं लेकिन लूक सबको मारते हुए खुद को छुड़ाता है और पेंटिंग वापस छीनकर ट्रेन से बाहर निकल जाता है। लूक टावर से लटकते हुए ट्रेन को छोड़ देता है। अब हमें दूसरे शहर में लूक की बहन अमीला को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे की कस्टडी का केस ले रही होती है। जब वो म्यूजियम पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका भाई लूक भी वहाँ मौजूद है। वो इमोशनल हो जाती है और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है। फिर पता चलता है कि लूक वहाँ उसे मिलने नहीं बल्कि पेंटिंग चुराने आया था। पेंटिंग की चोरी की वजह से अमीला को जॉब का नुकसान हो जाता है। वो उसके पीछे भागती है और पुलिस भी उसके पीछे भागने लगती है। लूक उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ चली तो पेंटिंग उसे वो वापस कर देगा। वो गाड़ी को एक ट्रक में छुपा लेता है जहाँ पर दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं। वो पेंटिंग चेक करते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग तो नकली है। अमीला पैनिक कर जाती है और लूक उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट डे अमीला पेंटिंग के साथ म्यूजियम पहुंचती है। पुलिस लूक को ढूंढने के लिए आती है लेकिन अमीला कहती है अगर उसे उसके बारे में पता होता तो वो उसके पास होती। हालांकि पेंटिंग वापस मिल गई होती है फिर भी उसकी जॉब चली जाती है और उसे इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। लूक अपनी बहन को एक बिजनेसमैन के मिशन के बारे में बताता है। वो फाउंडेशन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है जिसका पानी बीमारियों को हील कर सकता है। अमीला कहती है कि मेरे डैड भी वही ढूंढने गए लेकिन वो नहीं मिला। लूक उसे अपनी रिसर्च दिखाता है और बताता है कि प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम का एक ग्रुप इस फाउंटेन को छुपाए बैठा है। उन्होंने 7 फेमस पेंटिंग्स में क्लूज छुपा दिए थे। 6 मिल चुकी हैं लेकिन 7वीं गुम है जो कि एक शिप के साथ डूब गई थी। बिजनेसमैन अमीला को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी हेल्प करे तो उसके बेटे की कस्टडी इसको मिल जाएगी। वो मान जाती है और वो शिप रिकवर करने के लिए जाते हैं। शिप को इन्फ्लेट करके ऊपर लाया जाता है। लूक और अमीला उसमें से पेंटिंग ढूंढ लेते हैं मगर तभी एस्मी वापस आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है और पेंटिंग वापस लाने के चक्कर में एस्मी गिर जाती है। शिप फिर से डूबने लगता है और सब लोग बड़ी मुश्किल से बचकर दूसरी शिप में आ जाते हैं। अमीला लूक से नाराज होती है क्योंकि उसने पेंटिंग को उसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। खैर बाद में उसे पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड दूसरी कंट्री चला गया है इसलिए उसका बेटा उसके पास आने वाला है। क्लूज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। अमीला उनको बताती है कि ये सिंबल एक्चुअली म्यूजिकल रेफरेंसेस हैं और उसका बेटा जो एक म्यूजिशियन है वो ही डिकोड कर सकता है और वो उन्हें डिकोड करके बताता है कि फाउंटेन पिरामिड में छुपे हैं। और इस तरह ये सब लोग उस बिजनेसमैन के जेट में पिरामिड की तरफ निकलते हैं। लूक को फिर से ख्वाब आता है जिसमें वो गोल्डन मास्क इसकी बहन को बूढ़ा बना देता है और फिर होश में आते ही उसकी बहन उसको कहती है कि मुझे इस बिजनेसमैन पर भरोसा नहीं। लेकिन लूक उसे कहता है कि तुम सिर्फ मिशन पर फोकस करो। पिरामिड के अंदर वो एक सीक्रेट चैम्बर ढूंढ लेते हैं। वहाँ लगे हुए ड्रम्स को उठाना मुश्किल होता है लेकिन अमीला और उसका बेटा उन ड्रम को बचाने लगते हैं जिससे वो मैजिक ड्रम उठ जाता है। उसके नीचे लिफ्ट टाइप चैम्बर होता है जिसमें वो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पुलिस और एस्मी की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों में लड़ाई होती है। फाउंटेन ऑफ यूथ दिख जाता है। बिजनेसमैन कहता है कि लूक पहले पानी पिए। लूक उसे मना कर देता है लेकिन बिजनेसमैन उसे धमकी देता है और उस पर एक फायर कर देता है। लूक का खून पानी में गिरता है और वो पानी इसे टेस्ट करता है। लूक पास हो जाता है और उसे सुपर हीलिंग पावर मिलती है। इसके बाद बिजनेसमैन खुद भी उस पानी को टेस्ट करता है लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ अपने आप से प्यार होता है। पानी उसे बूढ़ा कर देता है। एस्मी आके फाउंटेन को एक चाबी से बंद कर देती है और सब लोग भाग जाते हैं। लूक उस बिजनेसमैन की जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन फाउंटेन बंद हो जाता है। लूक अपनी बहन और उसके बेटे से माफी मांगता है। एस्मी उसे कहती है कि अब वो कोई एडवेंचर ना करे लेकिन लूक का भांजा उसे नेक्स्ट एडवेंचर का आइडिया देता है और लूक की आंखों में चमक आ जाती है। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।